अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ादरी तरतूसी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त हनीफ़ुल क़ादरी तरतूसी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज हम एक ऐसा नुस्ख़ा लेकर के आए हैं, एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो बहुत ही अहम है। तो आज हम बात करते हैं जिरयान की, कि जिरयान एक ऐसी बीमारी बन गई है, एक ऐसा मामला है जिरयान का कि सारी दुनिया में अगर ये कह लिया जाए कि जिरयान में मुब्तला 80% लोग हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। आज का हमारा नौजवान जिरयान में ऐसे मुब्तला हो गया कि अगर हम छांटना शुरू करें तो शायद ही मोहल्ले में दो चार लोग ऐसे निकलेंगे, दो चार नौजवान हमारे ऐसे निकलेंगे जो जिरयान की बीमारी में मुब्तला ना हो। तो ये जिरयान किस वजह से बनता है, जिरयान का जो ताल्लुक है वो किस चीज़ से है? तो देखिए भाई, वो दिमाग से होता है, सोच से होता है। इंसान की आज हमारी सोच ऐसी हो गई है, जबकि हमें सोच पाक रहनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत-तहारतु निस्फुल ईमान। तहारत यानी पाकी इंसान का आधा ईमान है। लेकिन आज हमारी सोच ऐसी बन गई कि हमने अपनी सोच को भी गंदा किया, अपने जहन को भी गंदा किया और अपने बदन को और कपड़ों को भी गंदा किया। क्योंकि जब हमारे दिमाग में हमेशा एक चीज़ सेट रहती है कि हमें मोबाइलों पर देखना क्या है, हमें क्या चीज़ देखनी है, हमारी नज़र कहीं गई तो ये क्या मामलात हैं, हमारे जहन में एकदम से ख़यालात उभर के आते हैं और जो है फिर हम जो है हमें करना क्या है, ये बिल्कुल हमने सेट कर रखा है। कोई नई सोचने की बात नहीं है, एकदम सेट हुआ हुआ है। फ़ौरन जो है हमारा जहन उस तरफ चला जाता है और फिर दिमाग से मैसेज पहुंचता है दिल पर, और दिल से फिर जो है हज़रात मोहतरम ये परेशानियां हमें शुरू हो जाती हैं। अब आप कहेंगे दिल से जो है जिरयान की बीमारी का ताल्लुक़ क्या है? तो मैं यही कहूँगा कि जब दिल में ख्वाहिश जमा पैदा होती है तो आलाए तनासुल में जो है हमारे करंट आता है और फिर हमारे आलाए तनासुल से चिपचिपा पानी निकल जाता है। इसी को जिरयान कहते हैं। तो हज़रात मोहतरम, इस सोच को बदलें। अपने भाइयों से कहूँगा इस दिमाग को फ्रेश रखा करें। इसमें जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र ज़्यादा करें ताकि हमारा दिमाग फ्रेश रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिलों को सुकून मिलता है अल्लाह के ज़िक्र से। तो अल्लाह का ज़िक्र किया करें, नमाज़ों की पाबंदी किया करें। यकीनन आपने ऐसा कर लिया तो आपको ज़्यादा दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिमाग अगर फ्रेश हो गया तो आप इन परेशानियों से निजात पा जाएंगे। तो आइए हम चलते हैं जिरयान के नाम की तरफ। तो जिसका मशहूर नाम है, जो आवाम में मशहूर है, वो है धात गिरना। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि हमें धात जा रही है या धात गिर रही है, इसी को जिरयान कहते हैं। मशहूर नाम है धात गिरना और तिब्बी नाम है जिरयानुल मनी। तो हजरात, ये क्या चीज़ है? जब इंसान पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद या ख्वाहिश जमा के वक्त जो इंसान के आलाए तनासुल से चिपचिपा पानी निकलता है, उसी को जिरयान कहा जाता है। वही जिरयान है। अब बात करते हैं इसकी किस्मों की। तो इसकी 3 किस्में हैं, जिरयानुल मनी, जिरयानुल मज़ी और जिरयानुल वदी। तो मनी, जिरयानुल मनी क्या होता है कि जब इंसान के जिस्म से जो मनी के कतरे गिरते हैं
उसको मनी कहते हैं। जो पेशाब करने के बाद गिरते हैं उसको वदी कहते हैं। और जो ख्वाहिशें जमा के, यानी दिल में ख्वाहिश हुई कि हमें जिमा करना है या किसी से फ़ोन पर बात की और चिपचिपा पाने आ गया, उसको मज़ी कहते हैं। तो हजरात, इसका थोड़ा निकलना तो सिर्फ जिस्म को नापाक ही करता है, लेकिन अगर इसी का जो है ज़्यादा निकलना शुरू हो जाए, ये हर वक्त टपकना शुरू हो जाए, निकलना शुरू हो जाए, तो ये इंसान को कमज़ोर बना देता है, इंसान को सुस्त कर देता है, निकम्मा बना देता है और बिल्कुल कमज़ोर कर देता है। अब चलिए इसकी बात करते हैं, इसकी अलामतों की। इसकी अलामतें क्या क्या हैं और इसको कैसे पहचानें। तो मरीज़ का काहिल और सुस्त हो जाना, ये जिरियान की अलामत है। काम काज में से जी चुराना, कहते हैं ना लोग, काम में दिल नहीं लग रहा, पता नहीं कि काम पे जाकर बैठता हूँ, मन नहीं करता और जो है उठ कर चला आता हूँ। तो काम काज से जी चुराना, ये जिरियान की अलामत है। आज़ाए शिकनी, हर वक्त दामनगीर रहना, ये भी जिरियान की अलामत है। कमर में दर्द रहना, ये भी जिरियान की अलामत है। चूँकि इस मरीज़ के दिमाग के पट्टे जो है कमज़ोर हो जाते हैं, इसी वास्ते ज़रा से काम करने से सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो सर में दर्द रहना भी जिरियान की अलामत है। और इंसान का चिड़चिड़ा हो जाना, इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना, ख्वाहिश कितनी क्यों ना हो, खाना जो है हम कितना ही क्यों ना खाते हो, बदन को नहीं लगता जब जिरियान बन जाता है। तो कुव्वत जमा कम हो जाती है, बदन में कमज़ोरी आ जाती है और नामर्दी की अलामत शुरू हो जाती है। ये जिरियान के अलामतें हैं। बीवी बिस्तर पे इंतज़ार कर रही है लेकिन इंसान का दिल नहीं चाहता, ये सब जिरियान की अलामतें हैं। तो अब सबसे पक्का और पुख्ता अलामत जो है इसकी, वो ये है ख़ास अलामत जिसको कहा जाए। आप अपने नाखून के पिछले हिस्से को देखें, अगर वो सफ़ेद है, आपका नाखून का पिछला हिस्सा सफ़ेद है, खून जो है उसमें नहीं पाया जा रहा है, तो आप समझ लें जब कुछ हिस्सा नाखून का सफ़ेद हो रहा है, उसमें खून नहीं है पिछले के हिस्से में, तो आप समझ लें आपको जिरियान हो चुका है। अब रही बात ये कितने दिनों से है और कब से है। तो जितने चावल की मिकदार, चावल की जो मोटाई होती है, आप लगाएं हाथ पे, जितने चावल की मिकदार वो आपका सफ़ेद हिस्सा है नाखूनों में, समझ लें आपको इतने सालों से जिरियान है। तो आइए हम चलते हैं इसके नुस्खे की तरफ को। यूँ तो किताबों में बेशुमार नुस्खे मौजूद हैं और हमारी मेडिसिन कंपनियों ने बेशुमार नुस्खे तैयार किए हैं। कुर्से जिरियान, हब्बे जिरियान और जो है जिरियानी, ये गोलियां हैं, माजूने भी बेशुमार मौजूद हैं और कुश्ते भी बेशुमार मौजूद हैं, सफ़ूब भी मौजूद हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम नुस्खा बताने के लिए आपको जा रहे हैं, जो आज हम अपना नुस्खा बताएंगे, आप उसको अपने घर पर बनाएं, पंसारी की दुकान पर जाएं, जो है अद्वियात ख़रीदें और ख़रीदने के बाद उन्हें कूट छान करके मिला लें, एक सफ़ूब बनाएं और बनाकर उसको घर में इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ 21 दिन के इस्तेमाल से कितना ही पुराना जिरियान हो, इंशाअल्लाह आपको उससे निजात मिल जाएगी। तो चलिए नुस्खे की तरफ को चलते हैं। नुस्खे की तरफ को पेन और कॉपी उठा लीजिए। जिन भाई को इस परेशानी में जो भाई मुब्तला हैं वो पेन और कॉपी उठाएं और लिखना शुरू कर दें।
तो सबसे पहले जो हमें लेना है सालब मिस्री लेना है। सबसे पहले हमें सालब मिस्री 5 तोला लेना है। मूसली सफ़ेद 5 तोला लेना है। बरनज साठी 5 तोला लेना है। सिंगाड़ा खुश्क 5 तोला लेना है। कुश्ता कलई 1 तोला लेना है। और इन सब के बराबर हमें खांड लेनी है। इन सब के बराबर खांड। आप ये समझ लें 5 तोला सालब मिस्री हो गया, 5 तोला सफ़ेद मूसली हो गया, 5 तोला बरनज साठी हो गया, और जो है सिंगाड़ा की गिरी सिंगाड़ा खुश्क जो है 5 तोला हो गया। कुश्ता कलई 1, यानी कि 21 तोला सामान सब बना। यानी आप ये समझ रहे हैं कि 21 तोला सामान हमारा इकट्ठा हुआ। फिर इस सब को हम 21 तोले का वज़न करके और इसके बराबर हमें खांड ले लेनी है। खांड ले करके हम इन सब सामान को बारीक पीस लें, सफ़ूफ बना लें, और कुश्ता कलई और खांड को बाद में मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। और मिक्स करने के बाद उसको किसी वर्नी, शीशे के बर्तन या किसी भी आप बर्तन में जो है हिफाजत से रखें। और अब जो है बात करते हैं इसके इस्तेमाल का तरीका। तो आप जो है सुबह को नहार मुँह 1 तोला सफ़ूफ गाय के दूध के साथ लें। गाय के दूध से इस्तेमाल करें 1 तोला। और अगर इसके लिए जो है कोंपल बरगद मिल जाए 7 अदद, तो उस गाय के दूध में डाल दें और उबाल कर छान कर फिर ये दवा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह यकीन रखें और उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतरीन फ़ायदा पहुँचेगा। और अगर कोंपल बरगद ना मिले तो आप जो है सिर्फ दूध से भी इसको ले सकते हैं। और गाय का दूध भी नहीं मिले तो किसी भी दूध से आप इसको ले सकते हैं। भैंस या बकरी, जिस चीज़ के दूध से चाहें आप इसको ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।